विधवा बेटी। कहानी उस माँ की है जिसकी बेटी कम उम्र में ही विधवा होकर अपने मायके लौट आती है। बेटी सरिता, क्या हो गया? इतनी देर तक मत सोया कर, लोग क्या क्या कहेंगे। फिर तेरी भाभी भी तो जल्दी उठती है, उनके साथ काम में मदद किया कर बेटा। ठीक है माँ, रात देर तक नींद ही नहीं आई तो इसलिए उठने में देर हो गई। रात को वक्त पर सोया करो, अब तुम्हारा ये रवैया ठीक नहीं है। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं। कैसी बात कर रहे हो सरला? बेटी को ससुराल से आए अभी 2 महीने नहीं हुए, एक तो जबरदस्ती कम उम्र में उसकी शादी करा दी। अब ऐसा व्यवहार, सगी माँ नहीं हो क्या उसकी? रहने दीजिए ना पापा, माँ सही तो कह रही है। सरिता आंगन में जाकर ढेर सारे झूठे बर्तन धोने बैठ जाती है कि तभी उसके पिता उसके पास आकर बैठते हैं। ला, जल्दी जल्दी धोकर मुझे दे, मैं साफ पानी से निकाल कर रख देता हूँ। अरे मेरी परी है तू बेटा, तू नौकरानी नहीं है। सरिता की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो और पिता बर्तन धोने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद, बेटा सरिता, ये देख, मैं तेरे लिए एमए का फॉर्म लेकर आया हूँ। जल्दी से तैयार हो जा, हम एडमिशन के लिए जा रहे हैं। देखो जी, बेटी मेरी भी है, लेकिन तुम ये जो कर रहे हो ना ठीक नहीं है, साफ साफ बता रही हूँ। सरिता चुप होकर माँ की बात सुन रही होती है। देखो सरला, तुम्हारी बात मानकर एक बार मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब की है। ये मौका मुझे फिर मिला है कि मैं उसे कुछ बनाऊं। अब और तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी सरला। बेटी का गम पिता से देखा नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ माँ समाज की नजर से विधवा बेटी को देख रही थी। फिर एक रोज, अरे सरिता, ये क्या क्या पहना है बेटा, और कहाँ जा रही है? आज उसके कॉलेज का पहला दिन है, वो पढ़ने जा रही है, और जो पहना है वो मैंने ही दिलवाया है। जाने दो उसे। बेटी, ये कुछ पैसे ले लो, बाहर कुछ खाने का मन करे तो खा लेना। सरिता वहां से चली जाती है। देखो जी, मैं बता देती हूँ, कल को सारा मोहल्ला बातें बनाएगा तो मुझे मत कहना, समझे? क्या बातें बनाएगा? यही कि विधवा बेटी को पढ़ा रहे हैं। अरे तो कौन सा गुनाह कर रहे हैं? वैसे भी हालात से वो मारी हुई है, छोटी सी उम्र में पति का ना रहना। क्या तुम्हारा मोहल्ला समझता है इस बात को कि क्या होता है ऐसे में बेटी के साथ? खैर छोड़ो, ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। आज शाम को बहू भी आ जाएगी मायके से, उसके सामने बेटी को परेशान मत करना। कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक रोज पड़ोसन आती है। सरला, अरे ओ सरला, कहाँ हो? अरे काकी, क्या बात है, बड़े दिन में आई? बहू काके के लिए पानी लेकर आना। अरे नहीं नहीं, ठीक है। वो क्या है ना, कल सरिता बिटिया को देखे। अरे क्या बात है सरला, कहाँ जा रही है आजकल, और वो भी रंग बिरंगे कपड़ों में? मुझे तो पहले लगा कि कोई और है, पर ध्यान से देखा तो अपनी सरिता बिटिया ही थी। अब क्या बताएं काकी, कोई इस घर में मेरी बात सुने तब ना। अरे कितनी बार बोला बिटिया को घर पर रखो, बाहर कम निकालो। अरे दाग लग गया है, अब कम से कम अब तो सुधर जाओ। लेकिन नहीं, पिता को तो शौक है बेटी को कलेक्टर बनाने का, तो बोलो क्या करें? अरे देखो सरला, पति लोग तो सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन तुम तो समझदार थी ना। तुमको क्या हो गया था? कल तो शायद लाल सूट पहनी थी वो। सरला कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप होकर काकी की बात सुन रही होती है कि काकी की बेटी वहां आ जाती है। माँ घर चलो, वो भाभी चिल्ला रही है जोर जोर से। अरे क्यों, क्या हो गया अब उसे? वो तुम खाना नहीं बनाई हो और भाभी को ऑफिस जाना है। हाय रे काकी, खाना तुम बनाती हो क्या? चलती हूँ सरला, वो क्या है ना, बहू नौकरी पर जाती है तो घर का सारा काम मैं ही करती हूँ। अच्छा चलती हूँ मैं। काकी चली जाती है। तभी सरिता आ जाती है, लाल रंग का सूट पहने और ऊपर सफेद चुन्नी। उसे देखते ही सरला का पारा 7वें आसमान में चला जाता है। आ गई महारानी, कॉलेज के मजे लेकर। माँ, वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं, मजे करने नहीं। अरे ज़बान मत चला, शर्म नहीं आती, मायके में आकर बैठी है। अरे कुछ तो शर्म कर, तेरे पापा को तो अकल नहीं है, कम से कम तुझे तो है। तभी वहाँ बहू भी आ जाती है।
क्या बात है माँ जी, आप सरिता पर क्यों चीख रही हैं? क्या हुआ सरिता? भाभी वो अरे वो क्या बताएगी, मैं बताती हूँ। रंग देख रही है इसके सूट का। कौन कहेगा अभी 4 महीने पहले इसका पति नहीं रहा। अरे समाज की तो चिंता ही नहीं है उसे। आज वो मोहल्ले की काकी वो बोल रही थी कि तेरी बेटी को संभाल ले वक्त रहते। माँ की बात सुनकर सरिता रोने लगती है। चुप हो जाओ सरिता, मैं बात करती हूँ ना माँ से, तुम अंदर जाओ। सरिता के अंदर जाने के बाद, माँ, क्या किसी के पति का ना होना उस औरत के भी खत्म हो जाने की निशानी होता है? अब क्या बोल रही है बहू? मुझे ये तेरी किताबी भाषा समझ में नहीं आती। देखिए माँ, सरिता की उम्र अभी कुछ नहीं है। फिर ससुराल वालों ने पैसे और दहेज के लालच में लड़के की बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। देख बहू, वो मैं कुछ नहीं जानती। मुझे तो बस इतना पता है कि अब इसका पति नहीं रहा। ये विधवा है, विधवा। इसके लिए समाज में क्या क्या बातें होंगी। समाज? वो काकी? अरे माँ, उनकी बहू की वो सिर्फ पैसे के लिए गुलामी करती हैं। उनकी बेटी को बिठाकर सिर्फ घर का काम करवा रही हैं। बेटियों को कम से कम इतना तो पढ़ाना जरूरी है माँ जी, जिससे उन पर कभी कोई परेशानी आए तो वो खुद के पैरों पर खड़ी हो सके। सरला कुछ नहीं बोलती, वो शांत होकर अंदर चली जाती है। तभी वहाँ सरिता के पिताजी आ जाते हैं। शुक्रिया बहू, तूने अपनी सास की सोच को बदलने के लिए जो उदाहरण दिया मुझे बहुत पसंद आया। जीती रहे बेटा, जीती रहे। घर पर सभी बैठे बात कर रहे थे कि तभी सरिता सामान लेकर आ जाती है। अरे कहाँ जा रही हो बेटा? पापा, मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। लेकिन उन लोगों ने तो तुम्हें निकाल दिया था। फिर? मैं किसी तरह हाथ पैर जोड़कर उन लोगों से विनती करूंगी कि मुझे घर में रख ले। पापा, मैं समाज से नहीं लड़ सकती, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं चली जाऊंगी। कैसी बात कर रही हो सरिता? वहाँ तो तुम्हारा जीवन नर्क से भी बदतर हो जाएगा। कैसे मैनेज करोगी? ना, मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन सरिता किसी की नहीं मानती। वो वहाँ से जाने ही वाली होती है कि माँ की आवाज आती है। अरे कहाँ जा रही हो सरिता? माँ की बात का इतना बुरा लग गया क्या? क्या करोगी? माँ जो कम पढ़ी लिखी है, बेटी को तो परेशान करेगी ही ना। माफ कर दे बेटा, बेटी को मायके में उसकी माँ ही नहीं समझ पाएगी तो और उसे क्या समझेंगे। मैं माफी चाहती हूँ बेटा, तू खूब पढ़ लिख, मैं तेरे साथ हूँ बेटा। सरिता माँ की बात सुनकर उनके गले लग जाती है।